गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, भिन्न संख्या पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं दशमलव भिन्न, जिसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो भी बच्चे पटवार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू मेरे वीडियो देखें, और आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। और ये मेरा वादा है कि मैथ्स के अंदर आपका कोई भी टॉपिक अनक्लियर नहीं रहेगा। मैथ्स की वजह से आप कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। तो देखो बेटा, आ जाओ दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो दशमलव भिन्न देखो कि कोई भी ऐसी भिन्न, ऐसी फ्रैक्शन जिसका हर डिनोमिनेटर जो है वो 10 या 10 की घात के रूप में हो, वो क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या है 2 जैसे 10 है, या मैं कहूँ कि मान लो 15/100 मान लो, या मैं कहूँ कि 73/1000 मान लो, यानी 10 की घात है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 के रूप में है। तो ये जो संख्या कहलाती है, ये जो फ्रैक्शन कहलाती है, वो ही दशमलव भिन्न कहलाती है। अब इसको भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है बेटा, कि हर में 10, 100 या इस प्रकार से 10 की घात के रूप में संख्या होगी अपने पास। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि हर में जितने जीरो है, 1 0, 2 0, 3 0, कितने भी हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ये इससे वैसे तो डिवाइड होता है, लेकिन डायरेक्ट करने का तरीका है कि 1 0 है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है। जैसे 2 है तो 2 में ये एक डिजिट छोड़कर इधर एक पॉइंट लगा देंगे और इधर आप 0 लगा सकते हो, तो 0.2 हो गया ये। इसी प्रकार इसको मैं दशमलव भिन्न में बदलूं तो इसमें देखो बेटा 2 0 है, तो आप 15 की क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही इसमें देखो बेटा 3 0 है, तो इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 73 है, इसमें 3 डिजिट छोड़कर दो, 1 2 3 नहीं है तो पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी 0 लगा लो, तो अब 3 डिजिट छोड़कर 0 पॉइंट लगा दो इस प्रकार से। और इसको वापस हटाना होगा, यदि वापस यूं इधर लेके जाएंगे तो वही बात आएगी, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने पर नीचे 1 लगा दिया करो, और इधर राइट की तरफ, दाईं तरफ जितने डिजिट है उतने ही 0 लगा देंगे। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे। तो ये आपकी है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न में देखो एक आती है पुनरावर्ती या आवर्ती दशमलव भिन्न भी बोलते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो पुनरावर्ती दशमलव भिन्न में किस प्रकार की भिन्न आएगी कि आपके पास पॉइंट के बाद में जो उसका क्या कहलाता है, आपका एक तो पूर्णांक भाग होता है जो दशमलव के अपने लेफ्ट हैंड में होता है, और पॉइंट के आगे जो कहलाता है वो भिन्नांश भाग कहलाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इधर कैरेक्टरिस्टिक और उधर मैंटिसा भी बोलते हैं अपन। तो बेटा देखो, तो इस प्रकार की भिन्न जिसमें दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो कंटिन्यू, तो वो क्या कहलाएगी, आवर्ती या पुनरावर्ती दशमलव भिन्न। जैसे मैं कहूँगी 1/3 एक फ्रैक्शन है, तो आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 0.3333 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो देखो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है कंटिन्यू, तो ये क्या कहलाती है, तो इसको देखो शॉर्ट में से लिख सकते हैं, 3 और ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये कहलाती है आपकी क्या, पुनरावर्ती दशमलव भिन्न। और भी देख सकते हो ऐसे एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा बेटा 22/7, तो 22/7 में क्या होता है, भाग देंगे तो 0 पॉइंट, जैसे भाग देके बताता हूं मैं आपको, 22 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, बच गया 1। जब भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट का यहाँ 1 0 उतारते हैं, तो 7 एकम 7, बच गया कितना बेटा, 3। फिर आगे नहीं है तो पॉइंट का वही 0 उतार लो, फिर 7 4 28, 2 बच गया बेटा, फिर पॉइंट का 0 उतारते दो, 7 2 14, फिर बच गया 6, फिर पॉइंट का 0 उतार लो बेटा, तो 7
8 56, फिर बच गया कितना बेटा 4, फिर पॉइंट का 0 उतार लो, 7 5 35, 5 बच गया, फिर पॉइंट का 0 उतार लो, 7 7 49, फिर कितना बच गया बेटा 1 बच गया, फिर पॉइंट का 0 उतार लो। अब देखो यहां से 10 स्टार्ट हुआ था, वापस अब 10 आ गया, तो अब यही रिपीट होगा। जैसे 10 में अपन ने एक बार दिया था तो वापस 1 आएगा, फिर वही बेटा 3 बच गया, देखो ये वाला 3, फिर 30 हो जाएगा, तो यही रिपीट हो जाएगा। तो वापस 1, फिर आगे 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर आगे 1 4, इस प्रकार से 0.3 सॉरी 3.142857, फिर आगे 142857, और ये रिपीट होता जाएगा। तो इस प्रकार से इसको मैं लिखूंगा क्या 3.142857, इस पूरे का रिपीटेशन हो रहा है तो पूरे के ऊपर बार लगाना है, तो ये आपकी पुनरावर्ती दशमलव भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से दशमलव के बाद में जस्ट बाद भी हो सकता है, और एक ऐसी संख्या भी आती है कि उसमें कुछ डिजिट छोड़ के आफ्टर उसके भी रिपीटेशन होता है, जैसे तो वो भी क्या आएगी पुनरावर्ती दशमलव भिन्न में ही प्राप्त होगी। अब जो पुनरावर्त दशमलव भिन्न है उसको अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न जिसको प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, और एक मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न जिसको मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न तो कौन सी होती है जिसमें दशमलव के बाद में से ही बार स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैं कहूँगी 0.3 बार, या मैं कहूँगी 0.57 बार, या मैं कहूँगी 4.37 बार, इस प्रकार से। तो पॉइंट के जस्ट पॉइंट के आगे से ही बार स्टार्ट हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो तो क्या कहलाएगी बेटा शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न कहलाएगी। और एक है मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न जिसमें पॉइंट के आगे कुछ डिजिट छूटने के बाद बार स्टार्ट होता है, जैसे मैं कहूँ कि 0.157 यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो बार 1 को छोड़ दिया, या मैं कहूँ कि 3.221 बार, इस प्रकार से। तो पॉइंट के आगे कुछ डिजिट छूटने के बाद बार स्टार्ट होता है, तो ये कहलाती है मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अब इनको देखो, शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न को जैसे अपन वापस साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना चाहे, और मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न को भी अपन साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना चाहे, तो किस प्रकार से करते हैं। तो इसका सीधा तरीका बताता हूँ बेटा, कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस बार को उठा देना है, और बार जितने डिजिट पे लगा हुआ है, बार जितने डिजिट पे लगा हुआ है उतने ही 9 नीचे लगा देने। तो 3/9, जिसका आंसर आ गया 1/3, जो अभी अपन ने देखा भी था। इसी प्रकार इसका उठाओगे तो बेटा कैसे करोगे कि 5 7 और बार 2 के ऊपर है तो 2 बार 9 लगा दो, तो 57/99 हो जाएगा। और इसका बार उठाओगे तो ये तो 4 बार इसका उठाना है, तो 4/37/99। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार मिश्रित पुनरावर्त भिन्न को उठाना, उसका तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बार उठाकर ये पूरी डिजिट लिख देनी है, जैसे 157 हो गए। अब इसमें से जिस पर बार नहीं लगा हुआ है वो इसमें माइनस करेंगे, तो 1 के ऊपर नहीं है तो 1 इसके माइनस कर देना। फिर नीचे क्या करना है, जितने पे बार है उतने तो 9 लगा दो, जैसे 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दो, और जितने पे बार नहीं है वो उतनी 0 लगा दो, जैसे 1 पर नहीं है तो 1 0 लगा दो। तो ये आ जाएगा 158/990। अब इसको कैंसिल करके आप साधारण रूप में बदल सकते हैं। ऐसे ही बेटा देखो इसका हटाएंगे, तो इसका हटाएंगे तो ये तो 3 तो अलग अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट के आगे से हमेशा, ये 221, तो 221 तो ये हो गया। इसमें से माइनस करना है जिस पे बार नहीं है, 22 पे नहीं है तो 22 को माइनस कर देना है, अपॉन अब 1 पे बार है तो 1 ही 9 लगाने हैं, और 2 पे बार नहीं है तो 2 0 लगा दो। पॉइंट के उधर से ही स्टार्ट करेंगे, ये तो अपना पूरा डिजिट है, पूर्णांक है, इंटीजर है,
तो ये हो गया 3 बाई, ये माइनस करेंगे तो बेटा 199 आ गया बटे हुए 900। अब इसको आप सोल्व करके कर सकते हो। तो इस प्रकार आप शुद्ध और मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न को एक साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे दशमलव भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना, तो अभी बताया भी था मैंने कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे 0.7 को बदलना है तो अपना क्या करना है कि पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाने के बाद 0.7 का मतलब 7 ही बचेगा। और मैंने कहा था कि पॉइंट हटाते उसका 1 लगा देंगे और पॉइंट के राइट तरफ दाईं तरफ जितने डिजिट है उतने ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये 7/10 इसकी साधारण भिन्न प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इसको देखो बेटा 0.09 में इसको साधारण भिन्न में बदलना है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के अंदर। तो पॉइंट हटाएंगे तो 009 का मतलब 9 ही हो गया बेटा। अब पॉइंट को उठाते हैं उसका 1 लगाते हैं और पॉइंट के दाईं तरफ देखो 1-2 डिजिट है तो 2 0 अपन यूज कर लेंगे। तो 9/100 ये साधारण भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल है 0.125 को साधारण भिन्न में बदलना है। तो वही है कि पॉइंट हटाने के बाद 125 बचेंगे बेटा और नीचे देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1-2-3 डिजिट है तो 1-2-3 डिजिट आ गई। अब देखो आपको पता है कि आपने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े थे कि किस संख्या से कटेगी, किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा। तो किसका भाग जाएगा, लास्ट में 5 होता है तो हमेशा 5 का भाग जाता है। 0 या 5 दिखाई देते हैं 5 से काट दिया करो। तो 5 से काटोगे तो कितना आ गया, 5-2 10 और फिर 2 बच गए 25। ये 5 से काटोगे तो 5-2 10 और 0 0। और अब देखो 25 के बारे में पूरा ही कट गया, 25 1 25 और 25 8 200 हो गए बेटा। तो ये आंसर आ जाएगा 1/8। ये इसकी साधारण भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। अब देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सरल करना है, जैसे ऊपर भी दशमलव आ जाए नीचे भी दशमलव आ जाए, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह दशमलव आ जाए तो सिंपल सी बात है, वैसे तो डिवाइड का मतलब भाग देना होता है। तो भाग कैसे देंगे, पहले इस दशमलव को उठाएंगे। दशमलव को उठाने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि दशमलव के दाईं तरफ देखो ऊपर तो 2 डिजिट है और यहाँ पर दशमलव के आगे 1 ही डिजिट है। तो हमेशा सबसे पहले डिजिट सेम बना लिया करो। जैसे ऊपर 2 डिजिट है तो नीचे भी 2 जाने चाहिए। अब 2 कैसे करें कि पॉइंट के पीछे यदि 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0.20 बोल दो चाहे 0.2 बोल दो, एक ही बात है। तो अब देखो पीछे 0 लगा लिया करो यदि दशमलव में है तो, ताकि दशमलव के आगे 2 डिजिट होगी, दशमलव के आगे 2 डिजिट होगी। सेम बनाने से क्या हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव हटेगी तो ये आगे जाकर 2 0 नीचे लगाओगे, 2 ही ऊपर लगाओगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप दाईं तरफ डिजिट सेम बना लिया करो। तो अपना आ गया ये 276 ऊपर आ गया और 2520 आ गया। ये तो दशमलव हट गया अपना। अब सोल्व कर लो आगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं। जैसे बेटा ये भी सम है ये भी सम है तो 2 से काट दिया करो सम आते ही। तो 2 1 2 2 3 6 और 2 8 16। ये 2 1 2 2 2 4 2 6 12 0। अब फिर सम संख्या है तो फिर 2 से काट दो, 2 6 12 2 9 18। ये भी 2 से काट दो, 2 6 12 2 3 6। फिर किससे कट रहा है बेटा, अब ये 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये विषम आ गया आपका। तो अब देखो 3 से कट रहा होगा बेटा कि 6 और 3 9, 3 से कट रहा है, 9 और 6 15, 3 से कट रहा है बेटा, 3 2 6 और 3 1 3 और 3 2 6 3 3 9। तो ये आपके पास कितना आ गया 23/210 अपना साधारण भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट है दशमलव भिन्नों को जोड़ और घटाना, यानी जोड़ एडिशन और घटाना सबट्रैक्शन दशमलव भिन्नों का कैसे करेंगे। तो जोड़ने और घटाने के लिए सिंपल सा मेथड दिमाग में रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है हमेशा जोड़ते समय। दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशमलव के राइट का राइट तरफ रख देंगे, लेफ्ट का लेफ्ट तरफ रख देंगे और एड या लेस कर देंगे। कैसे, देखो जैसे ये एग्जांपल है, इसको जोड़ना है मेरे को, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 17.6324। अब अगली संख्या ये मैं नोट करूंगा, तो ये ध्यान रखना कि इस पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है, इसकी जो राइट तरफ है वो राइट तरफ उतार देना है और लेफ्ट तरफ है और लेफ्ट तरफ उतार देना है।
ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ और राइट वाला राइट की तरफ। और अब आपको ऐड करना है। अब जहां भी खाली है वहां आपको पीछे या आगे 0 0 लगा देना है। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दो, यहाँ भी 0 0 लगा दो, इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। समझ गए? अब ऐड कर दो जैसे नॉर्मली करते हैं। 4, ये आ गया 2, ये आ गया 12 18, और ये आ गया 8 3 11 और 17, और ये बच गया आपका 8 10 और 14, और ये आ गया 2। ये आपका एडिशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो तरीका है रखने का वो आपको सही तरीके से आना चाहिए, तो आपका एडिशन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार देखो बेटा, घटाना हो आपको, सबट्रैक्शन करना हो तो भी वही रूल लगाना है कि जैसे 63.708 में से माइनस करना है ये वाली वैल्यू, तो वही तरीका, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट उतारेंगे, इसके जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में उतार दो और राइट में है वो राइट में उतार दो, और इसको अपन माइनस करेंगे। तो तरीका वही रहेगा, जैसे ये डिजिट खाली है यहाँ तो यहाँ 0 लगा दो, इधर ये डिजिट खाली है तो यहाँ 0 लगा दो, और अब माइनस कर दो। जैसे 0 में 9 माइनस नहीं होता है तो ये कैरी लेगा, तो ये 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। यहाँ बचा 7 तो 17 हो जाएगा। 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या बेटा? 9 बचेगा। 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। यहाँ बचा 6, 6 माइनस 3 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ 3 में नहीं आ रहा तो 13 माइनस 8 कितना हो गया बेटा? 5। यहाँ बच गया 5। तो बाकी घटाना वैसे ही है, केवल आपको दशमलव का ध्यान रखना है। अब आओ बेटा देखो, दशमलव भिन्नों का पूर्णांक से गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन बाई एन इंटीजर, यानी एक दशमलव भिन्न को अपन पूर्णांक से गुणा करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये एक दशमलव भिन्न है, ये एक पूर्णांक है, यानी ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है और ये एक इंटीजर है। अब उसको गुणा करना है तो गुणा करते समय ध्यान रखना, गुणा वैसे ही नॉर्मली करना है आपको। जैसे 19.72 को मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, तो गुणा वैसे ही कर दो जैसे आप नॉर्मल करते हो। बस लास्ट में जब रिजल्ट आए, गुणनफल आए, वहां दशमलव लगाना, उस पर ध्यान रखना है। जैसे 4 2 8, ये 28 हो गए, 2 36 हो गए और 2 38 हो जाएंगे, 4 और 3 7, ये आ गया 7888। अब गुणा तो नॉर्मल कर दिया, इस दशमलव को बिना ध्यान रखे हुए कर दो। अब आपको क्या करना है लास्ट में कि दशमलव के इधर दाईं तरफ कितने डिजिट है ये देख लेने हैं। कि दशमलव के दाईं तरफ 2 डिजिट है तो आपको इधर से 2 डिजिट छोड़कर क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है। तो दशमलव को जब पूर्णांक से गुणा करें तो गुणा वैसे ही नॉर्मल कर लिया करो जैसे बिना दशमलव के होते हैं अपने पास। बस लास्ट में दशमलव के दाईं तरफ जितने डिजिट है इधर दाईं तरफ से उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, दशमलव भिन्नों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी पॉइंट वाली संख्या को पॉइंट वाली संख्या से ही गुणा करना हो। जैसे एक एग्जांपल लिखा है 3.01 को 2.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी नॉर्मली वैसे ही करना है। 3.01 को 2.1 से जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर लो, बिना पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। और पॉइंट का लास्ट में ध्यान करेंगे जब अपना गुणनफल आ जाएगा। जैसे पॉइंट को एक बार दिमाग से हटा दो कि 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 3 से किया तो 3, फिर 2 को 1 से किया तो 2, 2 को 0 से किया तो 0, 2 को 3 से किया तो 6, और वैसे ही अपन ऐड करते हैं 1 2 3 6, जैसे नॉर्मली किया वैसे कर लिया। अब लास्ट में जो गुणनफल आया है उसके क्या करना है, वही दिमाग लगाओ कि पॉइंट के दाईं तरफ कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट तो इसमें और पॉइंट के दाईं तरफ 1 डिजिट इसमें, तो 2 डिजिट इसके 1 डिजिट इसके, यानी कुल मिला के 3 डिजिट हो गए। कुल मिला के 3 डिजिट, तो यहाँ 3 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगाना है, तो इसका गुणनफल आ जाएगा 6.321। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, दशमलव भिन्न को पूर्णांश से भाग करना, कि डेसिमल को अपन किसी इंटीजर से डिवाइड करें, तो डिवाइड ऑफ ए डेसिमल बाई एन इंटीजर। तो दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग करें तो कैसे करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल कुछ भी लिख लेता हूं, मान लो जैसे 2.017 है मान लो,
इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं मान लो 9 से, इससे डिवाइड करना चाह रहा हूं बेटा। और यहां पर एक काम करो 2, जैसे देखो बेटा ये 2 एग्जाम्पल है कि इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय ध्यान रखना आप कि जैसे 0.238 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ तो स्टार्टिंग में ही पॉइंट आ गया अपना, तो शुरुआत ही पॉइंट से हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 17 1 17 हो जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो 6 8 उतार लो और 17 4 68, ये आ गया कितना आ गया बेटा 0.14 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से सेकंड वाला देखो 126.9 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले 12 को करें 9 1 9 बैठाएंगे तो 12 माइनस 9 3 बच गया, आगे फिर 6 उतार ले तो 9 4 36, ये हो गया बेटा 0। अब आगे 9 उतारेंगे, अब देखो पॉइंट के आगे वाली संख्या उतारेंगे तो पॉइंट के आगे वाली उतारते हैं, यहाँ भी पॉइंट लगा दो और यहाँ अब आगे 9 उतार लो और 9 1 9, तो अपना आंसर कितना आ गया 14.1। तो इस प्रकार से जब डिवाइड करेंगे तो जहां से पॉइंट अपने पॉइंट के आगे के डिजिट उतारेंगे वहीं अपन पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा दशमलव भिन्नों का भाग, यानी डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, जो पीछे भी अपन ने एक एग्जांपल किया था। जैसे एग्जांपल है इस भिन्न संख्या को इस भिन्न संख्या से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो भाग का मतलब क्या होता है बेटा, बटे हुए लिख सकता हूं मैं। तो वही तरीका कि कभी भी भाग देना हो तो पॉइंट के दाईं तरफ देखो 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 बना लो, 1 0 और लगा दो ताकि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर तो 180 बच जाएंगे, नीचे 150 बच जाएंगे। और 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कट गया, ये 6 बार और ये 5 बार, तो ये 6 बटे हुए 5 अपना क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये आपके पास किस प्रकार की भिन्न है, मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न है। तो इसको किस प्रकार से साधारण भिन्न में बदला था, अभी अपन ने सोल्व करना सीखा था कि सबसे पहले क्या करना है आपको, दशमलव के आगे वाली जो डिजिट है उसको ऐसे कैसे लिख लेना है। और मैंने कहा था कि यदि मिश्रित है तो यहाँ पर जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को इसमें से माइनस कर देना है, और बटे में जिस पे बार लगा हुआ है उतने तो 9 रख देने हैं और जिस पे नहीं लगा हुआ है उतने 0 रख देने हैं। तो एक पे बार लगा हुआ है 1 9 और एक पे नहीं लगा हुआ है 1 0, तो ये आंसर आ गया 11 बटे हुए 90 अपना आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है कि इस मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न को अपने को साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले तो 376 लिख दो। अब देखो माइनस क्या करना है बेटा, इस पर बार नहीं लगा हुआ है इसी को माइनस करना है, और नीचे देखो बार 1 पे लगा हुआ तो 1 9 लगाना है और 2 पे नहीं लगा हुआ तो 2 0 लगाने हैं। तो माइनस करेंगे तो देखो 16 में से 7 गए तो 9 बच गए बेटा, यहाँ बच गया 6 में 3 गए तो 3 बच गए और 3 का 3 और अपने पास 900। अब या तो देखो ये 3 से कट जाएगा बेटा, 3 1 3 1 3 3 9 और 3 3 9, तो ये 113 बटे हुए 300 इसकी साधारण भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से दशमलव भिन्न का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है बेटा। जो अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम से जो अपना टॉपिक दिया हुआ है पटवारी के अंदर, उसके अंदर अपने बेसिक में काम में आएगा, जो आगे सॉल्यूशंस में अपने को यूज लेना है। तो आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें और बने रहें मेरे साथ।